2026 में वट पूर्णिमा कितने तारीख को मनाया जाएगा? 28 जून या फिर 29 जून को? क्या रहेगा सही समय और हमें पूजा कब करनी चाहिए? दान पुण्य का क्या रहेगा सही समय? कहा जाता है कि उस समय सही तिथि के साथ व्रत और उपवास करने से पूर्णिमा तिथि का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। ये जो वट पूर्णिमा तिथि है कितने तारीख से शुरू होगा और कब होगा समाप्त, और हमें व्रत पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए? व्रत का सही समय क्या रहेगा पूजा के लिए, और व्रत पर क्या दान पुण्य करना चाहिए? क्या हमें पितृदान करना चाहिए या पितरों को तर्पण देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए? यह जो पूर्णिमा तिथि है बहुत ही संयोग लेकर आ रही है, क्योंकि 2026 में लगने वाला वट पूर्णिमा तिथि कोई साधारण योग नहीं है, इसमें दिव्य योग छुपा हुआ है। इसीलिए आपको हर किसी को इन बातों को ध्यान पर रखते हुए वट पूर्णिमा के दिनों पर नियमों के साथ साथ सही समय का पालन करना चाहिए। कहा जाता है कि वट पूर्णिमा के दिनों पर वट वृक्ष की पूजा करना सबसे शुभ और उत्तम फल मिलता है। उस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से पति की लंबी उम्र और संतान की सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए शादीशुदा महिलाएं वट पूर्णिमा के दिनों पर, वट पूर्णिमा के तिथियों पर वट सावित्री की कथा सुनते हैं और वट वृक्ष की पूजा करते हैं। कहता है कि बरगद की 7 फेरे भी लगाए जाते हैं, उसमें 7 फेरे लगाने से 7 जन्मों की पापों से मुक्त करता है। लेकिन ये 2026 में लगने वाला वट पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगा और कब होगा समाप्त, और सही समय क्या रहेगा? ये 29 जून 2026 को सुबह 3:04 से शुरू हो रहा है और ये व्रत समाप्त होगा अगले दिन 30 जून 2026 को सुबह 5:26 तक। जिस दिन सूर्योदय होता है उसी दिन पूजा करना वैध माना जाता है, उसी दिन व्रत करना सबसे उत्तम फल मिलता है। इसीलिए व्रत का सही समय रखा जाएगा 29 जून 2026 को। 29 जून 2026 को मनाया जाएगा वट पूर्णिमा तिथि। उस दिन पूजा करना सबसे उत्तम फल मिलता है। कहा जाता है कि पूर्णिमा के पूरे ही दिन शुभ कार्य कर सकते हो, पूरा ही दिन और वह तिथि सबके लिए शुभ होता है। इसलिए किसी भी समय पर दान पुण्य कर सकते हो और पूजा पाठ कर सकते हो। ये व्रत बहुत ही विशेष योग बनाकर ला रही है, इसीलिए उस दिन पितृदान जरूर करना चाहिए। कहते हैं पितृदान करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। यह पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बनता है क्योंकि यह ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि जिसे वट पूर्णिमा तिथि कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वट पूर्णिमा तिथि पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए? कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि के व्रत से अधिक महत्वपूर्ण होता है नियमों का पालन करना। इसलिए वट पूर्णिमा तिथि पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, और कौन से गलतियों से हमें बचना चाहिए? वट पूर्णिमा के दिनों पर सबसे पहले सुबह स्नान जरूर करें। वट पूर्णिमा के दिनों पर करने वाले कार्यों को सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर स्नान जरूर करें। सुबह ना हो सके तो सूर्योदय के समय पर स्नान जरूर करें। उसके बाद बरगद के पूजा करें और सतवाहन या सावित्री व्रत की पूजा करें या फिर व्रत कथा सुने। इसको सुनने मात्र से जीवन के सारे समस्या और बाधाएं खत्म हो जाती है। उस दिन आपको दान पुण्य करना चाहिए। कहा जाता है कि भरपूर दान करें। पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि पर दान करने का विशेष फल मिलता है, इसलिए उस दिन आपको भरपूर दान करना है। दान का विशेष महत्व कई गुना बढ़कर मिलता है, इसीलिए वट पूर्णिमा के दिनों पर आपको दान करना है। दान करने का सही समय रहेगा सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में। आप पूरे ही दिन दान कर सकते हो। पूरे ही दिन दान करना शुभ होता है। आप 29 जून 2026 को यह दान कर सकते हो, उसी दिन शुभ समय होता है, इसीलिए उस दिन दान जरूर करें। अब जानते हैं कि व्रत पर हमें क्या नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि व्रत पर क्रोध, झूठ और निंदा ना करें। किसी से क्रोध ना करें, किसी से झगड़ा ना करें, किसी की निंदा ना करें। अगर आप व्रत रखते हो तो किसी का अपमान नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि व्रत में अपमान करते हो और व्रत रखते हो तो व्रत का फल कई गुना तक घट जाता है। इसलिए व्रत में किसी का अपमान नहीं करनी चाहिए।
व्रत में किसी भी प्रकार से तामसिक भोजन ना करें। अगर आप व्रत करते हो तो व्रत में तामसिक भोजन नहीं करें। मांस मदिरे इत्यादियों का सेवन ना करें। लहसुन प्याज इत्यादियों का सेवन करना वर्जित माना जाता है। पूरे विचारों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। उस दिन वट सावित्री की पूजा ना करना। अगर आप वट सावित्री व्रत करते हो और अगर आप वट पूर्णिमा व्रत करते हो और वट पूर्णिमा व्रत के दिनों पर बरगद के फेरे नहीं लगाते हो, बरगद की पूजा नहीं करते हो बरगद वृक्ष की, तो वह बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। इसीलिए वट पूर्णिमा के दिनों पर वट पूर्णिमा के दिनों के खास नियम होते हैं। उस दिन आपको वट सावित्री और वट सत्यवान का कथा सुनना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। अगर आपने सही नियम और सही व्रत के साथ व्रत और कथाएं करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो घरों पर कई प्रकार की खुशियां देखने को मिलता है। यह जो नियम थे वट पूर्णिमा के सही नियम थे जिसको आपको पालन करना है। उस दिन आपको सही नियम के साथ व्रत करना चाहिए। कहते हैं कि व्रत के कई गुना फल बढ़कर मिलता है। इसीलिए अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि पर अधिक से अधिक दान करना चाहिए। अगर आप दान करते हो तो दान का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीताराम, हरे कृष्णा।